और अब आपको न्यूज 18 की स्पेशल ऑटो रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें संवाददाता नीतिका दीक्षित ने राजधानी लखनऊ के शंकरपुर वार्ड की जनता से बात की और निकाय चुनाव में वोटर्स के मूड को जानने की कोशिश की। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ नगर निगम अपना 20वां मेयर चुनने जा रहा है। पिछले 62 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लगातार दूसरी बार नगर निगम की कमान एक महिला के हाथ में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ नीतिका दीक्षित, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। साल 2017 में नगर निगम की सीट पर मेयर के पद पर संयुक्ता भाटिया को चुना गया। उनसे पहले कोई भी महिला मेयर नहीं रही थी। 1700 करोड़ के बड़े बजट वाली लखनऊ नगर निगम की सीट पर भाजपा ने मजबूत दावेदारी पेश की है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी सत्ता पलट करने की पूरी तैयारी में हैं। पर जनता के मन में क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, चलिए जानते हैं हमारी इस ऑटो के जरिए। आज के इस सफर में हम लखनऊ के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुरवा प्रथम वार्ड में जाएंगे। उस विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो इस वक्त वहां से भाजपा के विधायक आशुतोष टंडन विधायक हैं, और अगर हम शंकरपुरवा प्रथम सीट की बात करें तो वहां पर इस वक्त सपा के पार्षद हैं, उनका नाम पंकज यादव है। इस बार के चुनाव में महिला आरक्षित सीट है, तो इस बार जो महिलाएं हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पर हर दल ने अपने दावेदारों को चुनावी मैदान में उतारा है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, और इसी के साथ में निर्दलीय भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी दावेदारी वहाँ पर मजबूत मानी जाती है और वो वहाँ से पार्षद रह चुके हैं। तो इस बार इस क्षेत्र का चुनाव बेहद अहम होने वाला है, और क्योंकि वहाँ पर कई सारे मुद्दे भी हैं जो समस्याएं लोगों को रोज़ की ज़िंदगी में देखनी पड़ती हैं, जैसे कि सड़क हो गई, बिजली हो गई, ये सारी समस्याएं लोगों के मन में रहती हैं। इसके अलावा भी क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में जानेंगे, और किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है उसके बारे में भी जानेंगे अपने इस ऑटो के जरिए। निकाय चुनाव में ज़मीनी मुद्दे, ज़मीनी काम निर्णायक साबित होते हैं। जो ज़मीन पर काम करता है वही सत्ता में दिखता है। हम लखनऊ के शंकरपुरवा वार्ड में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या मन बनाया है इन्होंने वोटिंग को लेकर, क्या इनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये अपने पार्षद और अपने शहर की सरकार को चुनने वाले हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है, और क्योंकि अब निकाय चुनाव आ गए हैं तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ की जनता के? प्रमोद मिश्रा नाम है मेरा, और विकास ही मुख्य मुद्दा रहेगा। आपके मोहल्ले में काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल काम हो रहा है। क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं तो सफाई की है। सफाई की व्यवस्था थोड़ा बढ़िया होना चाहिए था। अगर जो पार्षद हैं और उनका यही काम है तो उनको बढ़िया से काम करना चाहिए था, और थोड़ी सी कमी रह गई है तो उसको थोड़ा सा पूरा करें। आपके मोहल्ले में साफ सफाई, सड़क, बिजली, इन सब से जुड़ी क्या समस्याएं हैं? समस्या तो फिलहाल कुछ नहीं, बस वही आपका विकास होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। अब शिकायत ये रहती है कि एक मोहल्ले में काम होता है, दूसरे मोहल्ले में काम नहीं होता, तो उनकी शिकायत रहती है। इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। आज भावी सभासद जो यहाँ के हैं उनको पहले अपना काम करके दिखाएं, फिर इलेक्शन लड़ें, फिर कोई ना कोई तो जीतेगा ही उसमें। जिसका काम अच्छा रहेगा वही जीतेगा, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे आपका निर्दलीय हो, उससे कोई पार्टी यहाँ पे पार्षद के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीजेपी से है या साइकिल से है या आपका निर्दलीय है। जो काम करेगा वही जीतेगा शंकरपुरवा वार्ड में। इनका कहना है जो काम करेगा वही जीतेगा। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी फैक्टर है, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, वो काम करेगा कि नहीं? पार्टी फैक्टर बहुत काम करता है। लोग चेहरे को देखते हैं कि पार्टी को देखते हैं? क्या देख के वोट देते हैं? स्थानीय निकाय चुनाव में तो चेहरा ही होता है, लेकिन पार्टी मायने रखती है जी। तो आपके लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए, रोड, नाली, सीवर स्थानीय निकाय चुनाव में। बाकी ऊपर की सरकार तो अच्छा काम कर ही रही है जी, तो उसी के साथ नीचे वाले भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको लगता है जैसे भाजपा दावा करेगी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, वैसा होगा? बिल्कुल, उससे विकास ज़्यादा तेजी से होगा, जी। क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब एक रहेंगे तो विकास ज़्यादा तेज होगा। हाँ, तो ऊपर से नीचे तक रहेंगे, जैसे सरकार भी कहती आ रही है, तो विकास ज़्यादा तेज होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके मोहल्ले में क्या दिक्कतें हैं? कोई बात साफ सफाई की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है।
साफ सफाई की दिक्कत है। सर आप भी बताइए थोड़ा सा कि जैसा उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन कई बार चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी बताए जाते हैं और लोग उनसे भी प्रभावित होते हैं। तो आप अब जैसे हमारे यहाँ है अमृत योजना में नल का कनेक्शन नहीं लगा है, सीवर नहीं जुड़ा है, सफाई एक घर की विशेष के होती है और कोई होती नहीं सफाई की, हम लोग अपना लगाए हुए हैं। बस यही सब होना चाहिए और सभासद का काम ही क्या रह गया, वो तो ऊपर वाला मुद्दा। और होना वही चाहिए जो सरकार में हो, वही सभासद भी हो, तभी विकास ज़्यादा हो पाएगा। आप लोगों ने कभी पार्षद से शिकायत करी हो, उसका निस्तारण होता है कि नहीं? बहुत बार गए हैं। एक छोटा काम के लिए हमने 3 साल तक का दौड़े नहीं हुआ, तब नगर निगम में हाउ टैक्स का था, तब अपने आप जा करके कराए हैं, उसमें 2000 दे करके। वही सब है, ये सब होता रहता है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से काम होना चाहिए? समस्याएं तो बिकट रहती है। इस समय जब पार्षद जब चुनाव के टाइम तो यहाँ खूब आते, इसके पहले वो आते ही नहीं है। गंदगी के अंबार लगे रहते, बहुत कुछ रहता है, लेकिन सुनते ही नहीं है। अभी तो आ रहे होंगे वोट मांगने। अब इस समय तो आ रहे हैं। तो क्या वादे करे हैं? इस समय सब वादे करते, लेकिन इसके बाद जब जीत जाते सब चले जाते, इसके बाद वादा करके मुकर जाते हैं। कोई वादा उनका नहीं रहता है। इस समय तो सब वादे करते हैं। सब वादे आप लोग चुनाव के बाद याद नहीं दिलाते उनको क्या? नहीं, बिल्कुल याद दिलाते हैं, जाते हैं, लेकिन सुनते कहाँ, वो ठीक है आश्वासन देते हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या समस्याएं नजर आती हैं आपके मोहल्ले में? फिलहाल हमारे मोहल्ले में कोई समस्या नहीं है। अभी सड़क बनी है, साल भर के पहले बिल्कुल चकाचक बनी है। हाँ, और सफाई हो रही, साल भर से रोज जमादार आ रहे हैं, हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुश हैं? हम खुश हैं। बावजूद इसके चुनाव में पार्टी और जाति वर्ग को देख करके चुनाव नहीं होना चाहिए। विकास और कार्य के ऊपर चुनाव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे किसी का हो, वहाँ तो पार्टी देखी जाती है, काम करें चाहे न करें। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके मोहल्ले में, क्या समस्याएं हैं? मैम सबसे बड़ा मुद्दा तो सड़क का रहता है, नाली का रहता है, पानी का रहता है। जो पोजीशन है सड़क की वो आपके सामने है, एक नज़र आप डाल लीजिए, वहाँ से लेके वहाँ तक की सड़क की क्या पोजीशन है, नाली की क्या पोजीशन है, वो आप देख लीजिए। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है आपके मोहल्ले में, जो दिक्कतें हो रही हैं? मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप अगर पॉसिबल हो तो कैमरा 1 सेकंड के लिए उधर की तरफ घुमा दीजिए। इस तरीके से छोटे सांड जो है वो गली में घूमते रहते हैं। बच्चों का निकलना इतना दूभर हो जाता है, इतना दूभर हो जाता है कि बस। जी आप बताइए सर, क्या आप जैसे अभी भाई साहब ने कहा भी ने कुछ चीज़ें वो सही है, ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए। मगर इससे लोग आते हैं बड़ी बड़ी बातें करके वापस जाते हैं, मगर करते कुछ नहीं है, ना ध्यान देते हैं। आपकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि क्या काम है जो अभी यहाँ इस मोहल्ले में करे जाने चाहिए? देखिए काम 12 से 17 जब मैं पार्षद था तो करीब मैंने 80% काम सब रोड नालियों का करा दिया था, और ये विगत 5 वर्षों में कुछ भी काम ना होने की वजह से मुझे लगता है कि फिर से शुरू से हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रोडों को छोड़ के सारी रोडें डैमेज हो चुकी हैं। और इन्हीं ज़मीनी मुद्दों के आधार पर, इन्हीं मुद्दों के आधार पर यहाँ के लोग अपने पार्षद का चुनाव करने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।